हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSCIS। आज आम मॉक टेस्ट 2 रो पॉलिटी पार्ट डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे कि नहीं? तो प्रीवियस वीडियो रे मु मॉक टेस्ट 1 रो पॉलिटी पार्ट डिस्कशन करी। तो आपन जो से वीडियो मिस कर देछंती हमरो प्लेलिस्ट रे जाई कि आपन पुनी थरे देखि पारिबे। चलंतु मॉक टेस्ट 2 रो पॉलिटी पार्ट पुनी थरे स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Union Civil Code UCC, consider the following statements। ठीक अच्छे नहीं? फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ? देयर इज मेंशन ऑफ यूनियन सिविल कोड इन आर्टिकल 44। ठीक अच्छे कि नहीं? आम जानी आर्टिकल 44 जोड़ा गोटे प्रकार DPSP से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय जो आमर डिस्कशन है आमर मेंशन अच्छी। ठीक अच्छे नहीं? तो यूसीसी कौन कह? यूसीसी हूँ जी सब रिलीजन किसी सर्टन पर्सनाल लॉ था जहाँ कि मैरिज, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, ठीक अच्छे ना, ये सब मैटर से डील करे। तो से सब मतलब सब प्रकार रिलीजन कर जो पर्सनाल लॉ अच्छे गोटे एक्युमुलेट करी गैदर करी गोटे गोटे स्ट्रीमलाइन करी गोटे प्रकार लॉ बना जहाँ कि यूसीसी जहाँ कि सब समस्त सामान लॉ हम। ठीक अच्छे कि नहीं? तो यूसीसी ता विषय कहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ देयर इज ए मेंशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट, they are enforceable in the courts. Third statement, they are supposed to act as guiding principles that play a fundamental role in governing the country. Which of the statements given above is or are correct? ठीक अच्छे नहीं? फास्ट स्टेटमेंट हम जानते आर्टिकल 44 DPSP रे हमर यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय मेंशन अछि। तो ऑब्वियसली फास्ट स्टेटमेंट हमर ठीक। ठीक अच्छे नहीं? तो फास्ट स्टेटमेंट जदि हमर ठीक ताना हमर कोड कोड ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 1 कोडी अछि, एठी अछि गोटे आ गोटे सी रे अछि, बाकी एठी नहीं। तो ये दुटा कैंसिल हेले उठू। ठीक अच्छे नहीं? तो एमिति जो आमको आमको स्मार्टली जो ए सब क्वेश्चन अटेंड करिया पई पड़िबो ताकि गोटे गोटे स्टेटमेंट देखिए, गोटे गोटे स्टेटमेंट फिर ऑप्शन देखिए ताकि आपनकर गोटे गोटे स्टेटमेंट कटिला पर आपनकर 50-50 की गोटे प्रकार जो ऑप्शन कटि गले आपनको इजी होबो ए सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिया पई। सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ? दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ना, एटा प्रकार गोटे प्रकार डीपीएसपी केबे भी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट नुहे। से केवल गवर्नमेंट को एम्पावर करे टू मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू गाइड देमसेल्व्स, टू गाइड द स्टेट्स टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक अच्छे? तो सेकंड स्टेटमेंट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स नुहे। एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स कोटा फंडामेंटल राइट्स। ठीक अच्छे? डीपीएसपी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स नुहे। ठीक? Third statement, they are supposed to act as guiding principles that play a fundamental right in governing the country. Yes, ये स्टेट को, ये गवर्नमेंट को एम्पावर करे टू मेक प्रोविजंस। ठीक है? तो ये गाइड करे टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आम जान सेकंड स्टेटमेंट भूल गला। सेकंड स्टेटमेंट भूल माने ऑप्शन ए भी कटिगला पुणी थरे एंड सी भी कटिगला। बाकी कौन रहा? 1 एंड 3 ओनली। 3 तो नुहे के हम नहीं कारण 1 जानचे आम फास्ट देखी देचु आर्टिकल 44 जो आमर ठीक स्टेटमेंट। ठीक है? आर्टिकल 44 यूसीसी मेंशन। तो आंसर कौन हम? बी, 1 एंड 3 ओनली। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फास्टर। ठीक है? नहीं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन? इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 by Supreme Court. It was created for transmission of e-authenticated copies of the judgment या फिर final orders या फिर interim orders to the concerned courts या tribunals for due compliance. Third statement, it aimed at cutting the delay in transmission of the orders passed by court and consequent delay in the release of under trials person, accused person, conflicts. It stands for fast and safe transmission of electronic records. Which of the options given above is or are incorrect? क्वेश्चन पचारुची इनकरेक्ट, सब बेले चेक करेंगे करेक्ट पचारुची कि इनकरेक्ट पचारुची। ठीक है? तो ये आमको पचारुची इनकरेक्ट कौन? तो फोर्थ स्टेटमेंट हम देखिए, इट स्टैंड्स फॉर मतलब फास्टर फुल फॉर्म कौन ये कहूँ? इट स्टैंड फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नहीं, सेफ नुहे, एटा हम सिक्योर, एटा हम सिक्योर। ठीक? इट स्टैंड्स फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है? क्वेश्चन बता इनकरेक्ट। तो हमर 4 कोड देखिए, 4 आमर 3 रे अच्छे एंड डी रे सी रे अच्छे डी रे अच्छे, 1 रे नहीं। तो ऑप्शन 8 ए एंड बी 8 आमर ओमिट हो गला।
ठीक अच्छे कि तो 50-50 है तो आमको यही दुईटा ऑप्शन आमको देखा पड़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट देख जीवा इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 बाय द सुप्रीम कोर्ट ना ये 2021 रे नतला ये हेतला मार्च 2022 रे एटा सुप्रीम कोर्ट रो से टाइम रे जो सीजीआई थिले एन सॉरी जो सीजीआई थिले एन रमणा से ताकू लॉन्च करते स्टार्ट करते ठीक अछि नै। सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ इट वाज क्रिएटेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ जजमेंट ये जो फास्टर जो पोर्टल जो क्रिएट होता है यहाँ हूँ हेल्प करने फॉर द कि ताकि कन्विक्टेड पर्सन को जो इलेक्ट्रोनिक्स रेकॉर्ड जो जजमेंट आसको तुरंत जो जो ऑफिस पाखक या फिर पुलिस स्टेशन हो या फिर लोअर कोर्ट्स हो ताकि तुरंत से केमी ट्रांसमिट होगी जापर मान लो कि जन को बेल ऑर्डर मिली कोर्ट से ऑर्डर आसब तापर ताको वकील नहीं कि जीवो तापर पुलिस स्टेशन देखो तापर पुलिस ताको सब कागज पत्र जहाँ भी सब चेक कला ताको जो बेल रे या फिर ताको फ्री कर जो तो ये गोटे टाइम टेकिंग प्रोसेस ए प्रोसेस रे कौन हम तुरंत कोर्ट ऑर्डर आसला परे ई ट्रांसमिशन द्वारा रे ऑनलाइन रे हो या फिर फैक्स द्वारा रे हो कौन करे तुरंत जो तुम्हें पुलिस स्टेशन को तुम्हें डायरेक्ट पठे पार ठीक अच्छे कि ये बेल ऑर्डर आसी तुरंत जो जो फ्री करा जाओ ठीक है। तो यहाँ बहुत टाइम टेकिंग जो नौला जो प्रोसेस ये बहुत कम करे दो ठीक अच्छे नहीं। तो obviously it was created for transmission of e-authenticated copies of judgments to the concerned tribunals or courts तो ये टाइम टेकिंग को कम करुची। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहूँ इट एम्ड एट कटिंग द डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्डर्स passed by court and consequent delay in the release of the under trial persons and accused persons जोड़ा कि मैं कहली ठीक है नहीं कि ये जो ऑर्डर आसो जो भी बेल ऑर्डर हो जहाँ भी कोर्ट रे ऑर्डर आसो ता डायरेक्ट तुम पुलिस स्टेशन हो या फिर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाखु से तुरंत से पहुंची पार ताकि टाइम टेकिंग जो कम हो पार तो यही दुईटा स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छे बट क्वेश्चन पचार इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट कौन हम 1 and 4 तो 1 and 4 ऑप्शन कौटी अच्छी डी तो आंसर कौन हम डी ओनली ठीक। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहूँ थर्ड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरस्टेट काउंसिल क्वेश्चन पचारुची नॉट करेक्ट ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन इट इज ए मेकानिज्म टू सपोर्ट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन इंडिया। द सेकंड स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन स्टेटमेंट इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। फोर्थ स्टेटमेंट इट इनक्वारीज इनटू द एडवाइजेस ऑन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल जो आमर क्रिएट होता ये फर्स्ट टाइम पे आमर क्रिएट होता 1919 रे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन ठीक अच्छे। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ इट इज अ मेकानिज्म टू सपोर्ट सेंटर स्टेट इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इंडिया ऑब्वियसली इंटरस्टेट नाम ना ही जना पड़ी जे स्टेट स्टेट भीतर एवं सेंटर एंड स्टेट भीतर जो रिलेशन केमी इंप्रूव हो पार केमी इंडिया फेडरालिज्म आउ इंप्रूव हो पार ता उपरे ये काम करने इंटरस्टेट काउंसिल जो आमर बना जाइतिला ठीक अच्छे कि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल यस ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन था तो से आउ किए मेंबर्स था प्राइम मिनिस्टर था तुमर सबू स्टेट रो चीफ मिनिस्टर था स्टेट आउ जति भी यूटीज रो जोटी लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी तार सीएम रुहति आ जो यूटी रे लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा नथिबो सेठी किए मेंबर्स होई पारे जो एडवाइजर था जो प्रेसिडेंट जाको एडवाइजर भावे यूटी रे अपॉइंट करथा से भी तुमर मेंबर्स होई पारिबे ठीक है एडवाइजर्स ऑफ यूटीज ठीक है। आउ किए रही पारे आउ 6 जन कैबिनेट रैंकिंग मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जो एथिरे तुमर मेंबर्स रही पारिबे ठीक अच्छे कि नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहबा थर्ड स्टेटमेंट कौन कहूँ इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ना यही स्टेटमेंटा भूल अच्छी एटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आर्टिकल 263 रे ये प्रेसिडेंट को पावर दिए टू क्रिएट ए इंटरस्टेट काउंसिल फॉर एनी मैटर्स इफ इट इज इम्पोर्टेंट इन नेचर अगर
प्रेसिडेंट को लगे कि कोई भी मैटर जो सेंटर स्टेट भीतर किसी प्रॉब्लम अच्छे स्टेट स्टेट भीतर किसी प्रॉब्लम अच्छी से फॉर द बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर तो प्रेसिडेंट चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल गोटे क्रिएट करेंगे अंडर आर्टिकल 263 क्या पाखे पावर अच्छी प्रेसिडेंट पाखे पावर अच्छी तो आर्टिकल 263 गोटे कौन कन्स्टिट्यूशन गोटे आर्टिकल तो यहाँ कौन कौन क्वेश्चन कौन कौन इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी ना यहाँ स्टैट्यूटरी नुहे इट इज ए कन्स्टिट्यूशन बॉडी तो आम आंसर ये ही मिलगला क्वेश्चन पचार नॉट करेक्ट कौन हम इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे इट इज ए कन्स्टिट्यूशन बॉडी फोर्थ ऑप्शन देखिए इट इनक्वारीज इनटू एंड एडवाइसेस ऑन डिस्प्यूटेड बिटवीन स्टेट्स ये स्टेटमेंट ठीक अच्छी बट क्वेश्चन हमको नॉट करेक्ट पचार तो नॉट करेक्ट कौन हम सी ठीक अच्छे the concept of equal justice and free legal aid is mentioned in the Constitution of India in कोटी ऑप्शन कौन फंडामेंटल ड्यूटीज सेकंड ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी थर्ड फंडामेंटल राइट्स ठीक है ऑप्शन को सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ठीक अच्छे कि नहीं तो ये क्वेश्चन बताऊँ इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ऊपर तो जो फ्री लीगल एड आउ इक्वाल जस्टिस एटा हमर गोटे प्रकार डीपीएसपी एटा हमर गोटे प्रकार डीपीएसपी गोटे प्रकार डीपीएसपी ठीक है एटा को आर्टिकल मेंशन अछि आर्टिकल 39 कैपिटल ए ठीक आर्टिकल 39 ए जोड़े गोटे प्रकार डीपीएसपी इट टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सेक्शन ऑफ द या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपुल्स या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो आंसर कौन हम एटा डी टू सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ठीक अच्छे कि नहीं तो आम देखीद कौटी ऑप्शन 2 अच्छी ठीक है तो क्वेश्चन बजाय सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो तो आंसर कौन डी ओनली 2 डीपीएसपी ठीक है डीपीएसपी आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड्स ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू 103rd अमेंडमेंट एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 103rd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर कोन हेतला हमर ईडब्ल्यूएस कोटा ठीक अछि कि नहीं ईडब्ल्यूएस कोटा मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जोटा कि जनरल मतलब जनरल कैटेगरी पीपल रे मतलब अदर देन एससी एसटी एंड ओबीसी ठीक है कि नहीं तो जनरल सेक्शन ऑफ द पीपुल्स रे जो माने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थिबे तांकु 10% रिजर्वेशन दिया जियो बोली 103rd अमेंडमेंट एक्ट रे सेटा प्रोविजन ओटे क्रिएट हेतला ठीक अछि नहीं तो स्टेटमेंट पढिबा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अप टू 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन बैकवर्ड क्लासेस एससी एसटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक अछि कि नहीं तो ये कहूची जे यही जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट रे 10% जो रिजर्वेशन जो क्रिएट होता बैकवर्ड क्लासेस सेटा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे दवा पई जो होची क्रिएट ना एटा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे नुहे एटा होची हमरो मतलब जो डिफरेंट टाइप रो कौन कहवा डिफरेंट टाइप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एलिमेंटरी लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करी हायर एजुकेशन स्टार्ट करी तुमर इनिशियल जॉब रो भी तुमर एटा दे पारे तो एटा हमर गोटे एंड सॉरी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड सॉरी एंड इनिशियल रिक्रूटमेंट एंड गवर्नमेंट जॉब्स तो ये स्टेटमेंट हमर दुईटा पार्ट अछि तो दुईटा पार्ट सर हमर सही कहूछ तो स्टेटमेंट कौन हमर स्टेटमेंट हमर ठीक अछि सेकंड स्टेटमेंट it insert article 15 clause 6 and 16 clause 6 in the constitution of India ठीक है 15 clause 6 16 clause 6 कौन कुए 15 clause 6 जो against the discrimination कुए on the ground of sex religion gender etc ठीक है 16 clause 6 कुए जे equal public employment opportunity with मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कौन से प्रकार डिस्क्रिमिनेशन न करिया पई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जेंडर तुमरो क्रीड्स रेस तुमरो प्लेस ऑफ रेसिडेंस ठीक है नहीं ये सब ग्राउंड्स रे जो न करिया पई जो 15 आउ आर्टिकल 16 जो डील करे तो 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 जो नुआ प्रकार गोटे प्रोविजन 103rd अमेंडमेंट एक्ट रे हेइतला जोटा कि कुहे 10% रिजर्वेशन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे एंड ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे रिजर्वेशन रखिवा पई फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन
ठीक है तो ए स्टेटमेंट भी आमर ठीक अच्छे। द EWS रिजर्वेशन was granted based on the recommendation of SR Sino committee. Yes, जो SR Sino जड़े रिटायर्ड मेजर थे अध्यक्षतार एक गोटे कमिटी बसाई था जी कि रेकमेंड करते कि जो जनरल सेक्शन ऑफ द पीपल अच्छा अदर देन SC ST एंड OBC भितर भी जो मैंने इकोनॉमिकल वीकर अच्छा 10% रिजर्वेशन रखा दरकार तो सही कमिटी SR Sino कमिटी रेकमेंडेशन रे ये 103rd अमेंडमेंट नहीं कि आना जाइଥିଲା। तो क्वेश्चन पचार हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट तो सब स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छी तो आंसर कौन हम डी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to the Indian Citizenship Act of 1955 consider the following statement। ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ if a person has ever held an Indian passport and has obtained a passport of another country they are required to immediately surrender the Indian passport। obviously आमे जानिछे जे इंडियन सिटीजनशिप तीन प्रकार वे रे आमे लूज करि परिबा ठीक अछि नै गोटे होउची तुमे ऑटोमेटिकली तुमे निज इच्छा रिनाउंसिएशन ठीक अच्छे टर्मिनेशन थर्ड डिप्राइवेशन। रिनाउंसिएशन कौन कि तुम्हें निजे कहूच जे मु निज तरफ इंडियन सिटीजनशिप छाड़िया चाहूँ तो फास्ट स्टेटमेंट से कहूँ इफ ए पर्सन हैज एवर होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट एंड हैज ऑब्टेन्ड ए पासपोर्ट ऑफ कंट्री दे आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली ठीक अच्छे नहीं। सेकेंड कहूँ जे टर्मिनेशन मतलब तुम्हें निजे कौन कहूच जे वॉलंटरली कहूच मु आउ को देशर पासपोर्ट मु होल्ड करूछ तो आउ को देशर तुम जो पासपोर्ट होल्ड करूछ ऑटोमेटिकली तुमर इंडियन सिटीजनशिप मतलब इंडियन पासपोर्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाउछ जहाँ कि सेकंड स्टेटमेंट कहूछ कि इंडियन पासपोर्ट जदि तुम आउ कार ऑब्टेन करूछ दे आर रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली सरेंडर तो ये स्टेटमेंट कौन आमर थर्ड ठीक है कि नहीं। थर्ड होची तुमर डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन मतलब गवर्नमेंट चाहिए तुमर सिटीजनशिप भी रद्द करि परिबो जेमिति किछि ग्राउंड अछि जदि तुमे अनलॉफुली इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करछ। सेकंड जदि तुमे वार टाइम रे एनिमी कंट्री सहित कोठी सीक्रेट ट्रेड करछ ठीक अछि। नेचुरलाइजेशन या फिर तुमे रजिस्ट्रेशन मेथड रे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कला परे 5 वर्ष नेक्स्ट 5 वर्ष भितर एक्वायर कलार नेक्स्ट 5 वर्ष भितर कौन सी भी कंट्री जदि तुम 2 वर्ष पाई जेल सेंटेंस रे कन्विक्टेड होच तो से मैटर भी तुम सिटीजनशिप तुमरा रद्द हो पार। थर्ड जदि तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पाई तुम डिसलॉयलिटी देखौच। लास्ट कौन जी कौन सी भी जदि इंडियन सिटीजन कंटिन्यूअसली इंडिया बाहर 7 वर्ष कंटिन्यूअसली इंडिया बाहर रोची तार भी इंडियन सिटीजनशिप तार रद्द हो पार। बट यही लास्ट पॉइंट एक्सेप्शन कौन जो तुम इंडियन डिप्लोमेट सही या फिर इंडियन स्टूडेंट हो से मैटर तुमको एक्सेप्शन दि जाई पार ना बाकी जदि कौन सी भी इंडियन सिटीजन कंटिन्यूअसली इंडिया रू बाहर को गला पर नेक्स्ट 7 वर्ष पर्यंत जब केवे भी इंडिया को आसबे नहीं तो से कंटिन्यूअसली मेथड से इंडियन सिटीजनशिप तांकर लूज करि पारिबे ठीक अच्छे। तो 3टा मेथड रे होची इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1905 रे मेंशन अछि ठीक है तुम्हारा हूँ रिनाउंसिएशन टर्मिनेशन डिप्राइवेशन तो ये आमर कहूँ तुम्हारा टर्मिनेशन मेथड इफ ए पर्सन इंडियन पासपोर्ट जदि अलग कंट्री जदि होल्ड करुँच कौन सी कंट्री तो इंडियन पासपोर्ट ऑटोमेटिकली वॉलंटरली से लूज करने पड़ो सरेंडर करने पड़ो ठीक अच्छे। सेकंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स आर अलाउड डुअल सिटीजनशिप ना इंडिया रे डुअल सिटीजनशिप तुम्हारा अलाउंस नहीं आउ आगु पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थिला एबे ता इंडियन ओरिजिन टर्म को हटे कि सबू हूँ ओवरसीज कार्ड होल्डर भीतर ताकू जो तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आसला से एक्ट थ्रू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन टर्म हटे कि ताकू मर्ज कराई ओवरसीज कार्ड होल्डर सहित ठीक अच्छे। आउ इंडिया भी ओवरसीज कार्ड होल्डर भी कौन सी प्रकार तुमको डुअल सिटीजनशिप दिए सी बस तुमको इंडिया रे बिना वीसा फ्री रे तुम्हें इंडिया रे मतलब सिटीजनशिप न हो कि भी तुम्हें इंडिया रे बिना वीजा रे तुम्हें केबे भी जीवा आसीबा करि पारियो बट सेथि एक्सेप्शन जे तुम एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करि पारिबो नहीं तुम्हें तुम राइट टू वोट मिल पार नहीं तो राइट टू वोट नहीं माने तुम्हें प्रेसिडेंट हो कि जज हो कि ये सब MP या MLA पोस्ट हो तुम्हें से सब भी एक्वायर कर नहीं सिंपल चीज
तो ये स्टेटमेंट आमर भूल अच्छी पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन आर अलाउड डुअल सिटीजनशिप इंडिया रे डुअल सिटीजनशिप प्रोविजंस नहीं केवल यूएसए रे तुम्हारे डुअल सिटीजनशिप प्रोविजंस अच्छी थर्ड कौन स्टेटमेंट कौन केरला हैज कंसिस्टेंटली टॉप इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स with the highest number of surrender passports since 2014 ना केरला नुहे एटा हबो गोवा गोवा टॉप करुछि एटा रिसेंटली गोटे रिपोर्ट आसला 2011 या 14 रु 2022 भितर 70,000 इंडियंस निजर पासपोर्ट जो निजर इंडियन सिटीजनशिप जो से निज तरफ रिनाउंस कर निज तरफ से माने अलग कंट्री से सिटीजनशिप एक्वायर कर 70,000 आसपास लोग इंडियन सिटीजनशिप से रिनाउंस कर ठीक अच्छे कि नहीं तो से टॉप किए कर गोवार सब अधिका लोग जो मैंने सब निजर पासपोर्ट जो विड्रॉ कर फ्रॉम द इंडियन सिटीजनशिप सेकेंड आसी पंजाब ठीक है फर्स्ट नंबर गोवा अच्छी सेकेंड नंबर पंजाब ठीक अच्छे ना तो आम आंसर कौन हम केवल गोटे स्टेटमेंट ठीक अच्छे तो आंसर हम 1 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements first statement article 25 grants religious denominations and sections freedom over their religious affair institution and property second statement कहूँ article 26 guarantees the freedom of conscience the freedom to profess practice and propagate religions to all citizens which of the following statements is or are correct ठीक है तो आर्टिकल 25 कौन कथा कहे 25 कहे कि तुम पाखे फ्रीडम ऑफ रिलीजन अच्छी टू को भी प्रकार टू प्रोफेस या फिर कन्फेस माने को भी प्रकार तुम्हें रिलीजन प्रैक्टिस करिवार रिलीजन प्रैक्टिस यूज करिवार प्रैक्टिस करिवार तुम पाखे से अधिकार अच्छी है आर्टिकल 25 कहे बट हम स्टेटमेंट रे कौन कहूँ स्टेटमेंट रे कहूँ रिलीजियस डिनोमिनेशन ना एटा उल्टा एटा आर्टिकल 25 guarantees the freedom of conscience the freedom to profess practice and propagate religion to all citizens ठीक है तो उल्टा स्टेटमेंट है आर्टिकल 26 को है एटा grants religious denominations and sections freedom over their religious affair institution and property मतलब आर्टिकल 26 जो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो लोक मान पाखर अधिकार अच्छे कि से को भी प्रकार संस्था या फिर को भी प्रकार मंदिर हो मस्जिद हो या फिर को भी प्रकार रिलीजियस डिनोमिनेशन को चलियापाई पाखे अधिकार अच्छे से तुम राइट टू फ्रीडम तुम पाखे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भर से तुम पाखे अधिकार अच्छे कि तुम्हें निजर रिलीजन्स को कौ प्रकार चलियापाई तुम पाखे से अधिकार अच्छे तो ये स्टेटमेंट आमर उल्टा अच्छी तो ये दुईटा प्रकार स्टेटमेंट आमर भूल आंसर कौन हम डी ठीक अच्छे आर्टिकल 25 हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू कॉन्साइंस टू प्रैक्टिस एंड टू प्रोफेस एंड प्रोपागेट रिलीजन्स 26 को है रिलीजियस डिनोमिनेशन सेक्शन टू फ्रीडम ओवर देयर रिलीजियस अफेयर इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉपर्टी निज प्रॉपर्टी हो इंस्टीट्यूशन हो या फिर निज रिलीजियस अफेयर हो को भी प्रकार चलैया तुम इच्छा तुम्हें चलै पार से आर्टिकल 26 को है ठीक अच्छे तो आंसर कौन हो 7 डी ठीक क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन फर्स्ट स्टेटमेंट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट हैज इमर्ज थ्रू जुडिशियल इनोवेशन ठीक अच्छे तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन जो आमर एटा कोटू स्टार्ट होता को केस रु आमर एटा स्टार्ट होता केशवानंद भारती केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केशवानंद भारती केस रु आमर तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो न्यू प्रकार जो मेथड गोटे क्रिएट कराइला ठीक है यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आमर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं यहाँ गोटे प्रकार जुडिशियरी इनोवेशन तो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहूँ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज ए लीगल प्रिंसिपल दैट हैज इमर्ज थ्रू जुडिशियल इनोवेशन यस फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट ठीक है सेकंड स्टेटमेंट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन restricts the power of judiciary to interpret the constitution ना ए स्टेटमेंट आमर भूल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट पावर को रेस्ट्रिक्ट करे कि समाने
पार्लियामेंट जो पावर रेस्ट्रिक्ट करे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को से चेंज न करि पारंत, पूरा अल्टर न करि पारंत, हेटा गोटे प्रकार रेस्ट्रिक्ट ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्राइन अछि कॉन्स्टिट्यूशन हेटा चेंज हो पार। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन, जमीती कि तुमर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हेगला, रूल ऑफ लॉ हेगला, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक अच्छे कि नहीं, रूल ऑफ लॉ हेगला तुमर तुमर कौन कहबा सिक्युलर नेचर ऑफ द कंट्री होगला, ए सब जिनस जो हूँ आम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन आसे, ये सब एग्जांपल गोटे गोटे। तो ये कौन बेसिक डॉक्ट्राइन रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ जुडिशियरी ना, ये रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ पार्लियामेंट कि ताकू कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अल्टर न करि पारन, हेटा गोटे प्रकार बैलेंस क्रिएट कर, ठीक अच्छे ना, गोटे प्रकार बैलेंस क्रिएट करे कि ताकि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अल्टर ही ना करि पार, सर्टन तुमको काइंड ऑफ जिनस तुमको रखिया पाई पड़ियो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो आमर बनी थिला ताकू से माने सही ओरिजिनल फॉर्म में रखि परिवे, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन asserts that the certain fundamental features of the constitution are beyond the amending power of parliament, जोटा कि मु एबे कहली थर्ड स्टेटमेंट हमर करेक्ट अछि कि गोटे प्रकार रेस्ट्रिक्शन पकाए पार्लियामेंट ऊपर, ताकि से माने सर्टेन लिमिट को क्रॉस न करन। तो हमर थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक अछि, तो आंसर कोन हो 1 एंड 3, क्वेश्चन पचाछि करेक्ट 1 एंड 3 कोड अछि सी रे, ठीक अछि। 8 रो आंसर कोन हो सी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, consider the following statements, in India the delimitation commission is appointed by prime minister, ना delimitation commission जो हमर प्राइम मिनिस्टर नुहंती, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करंती, ठीक अछि कि नहीं। delimitation commission काहे बना जाए, ताकि डिमार्केट ऑफ द बाउंड्री, ठीक अछि कि नहीं, कि डिफरेंट टाइप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, मतलब तुम्हारे असेंबली रो सीट्स हो या फिर पार्लियामेंट जो लोकसभा रो सीट्स हो, सब सीट्स कहा प्रकार केते प्रकार पॉपुलेशन अकॉर्डिंग जो केते कौन चेंजेस हवा दरकार कि नुहे, डिलिमिटेशन कमिशन ठीक करत। आ को सीट्स एससी एंड एसटी या फिर वुमेन्स पे रिजर्व हवा दरकार, से जिनस भी तुम डिलिमिटेशन कमिशन डिसाइड करत। डिलिमिटेशन कमिशन रे मेंबर्स किए किए थांती, ठीक है। फास्ट थांती तुम्हारा रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सीजीआई सॉरी तुम्हारा सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर सीईसी को भी इलेक्शंस कमिशनर को से रेकमेंड कर या फिर नॉमिनेट करि परिबे। आउ जो स्टेट रे तुम्हारा डिलिमिटेशन प्रोसेस होची, सही स्टेट या फिर यूटी रो जो इलेक्शन कमिशनर थांती सी भी एसओ रे मेंबर्स रही परिबे, ठीक अछि कि नहीं। तो फास्ट स्टेटमेंट कौन, फास्ट स्टेटमेंट हमर भूल, फास्ट स्टेटमेंट भूल माने क्वेश्चन कौन पचारची, which of the statements are correct, 1 कोटी कोटी अछि 1 एठी अछि, एटा कटिला तो बाकी कोन रहला ए एंड बी, ठीक अछि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखिबा, द पर्पज ऑफ द डिलिमिटेशन कमिशन इज टू रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज, यस ए स्टेटमेंट ठीक अछि, जोडा कि मैं कहली बाउंड्री रीड्रॉ करिया पई। थर्ड स्टेटमेंट, द ऑर्डर इशूड बाय दिस कमिशन होल्ड द स्टेटस ऑफ लॉ एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यस ए स्टेटमेंट भी ठीक। तो आंसर कौन हो 9 रो बी, ठीक अच्छे नहीं। डिलिमिटेशन कमिशन रो जो ऑर्डर था या फिर जो स्टेटमेंट जो तुम ऑर्डर था से सब गोटे प्रकार लॉ माना जाए, आ से लॉ ऊपर जुडिशियल रिव्यू करिवार पावर न था, बिकज जदि तापर जुडिशियल रिव्यू करा जिवो तो से केस पेंडिंग है कि जदि रही गला तो आम डेमोक्रेसी पई सेटा भलो न, तो सेहित पई ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू पावर नहीं डिलिमिटेशन कमिशन, ठीक अच्छे नहीं। तो 9th रो आंसर कौन हो बी। 10, with reference to 9th schedule of the Constitution of India, consider the following statements. It became a part of Constitution in 1949, ना एटा 1949 नुहे 1951 रे हेइतला थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक अच्छे कि नहीं। 9th शेड्यूल बना जाइथिला हमरो डिफरेंट टाइप रे लैंड रिफॉर्म लॉ को जुडिशियल रिव्यू रु इम्यून रखिया पई, ताकि से जो लॉ जो जहां भी सब बनिबो पार्लियामेंट जो बनाए आर्टिकल 368 थ्रू रे, आर्टिकल 368 थ्रू जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी अमेंडमेंट करा जाए या फिर जो प्रकार भी लॉ बना जाए ताकू जुडिशियल रिव्यू रु इम्यून रखिया पई ताकू 9th शेड्यूल ले पुट करा जाए, ताकू गोटे प्रकार कहा जाए ब्लैक होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अच्छे कि नहीं। सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ, इट वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट लॉज रिलेटेड टू
agrarian reform and for abolishing the जमींदारी system. Yes, in 1951 रे जो तुमर अमेंडमेंट आसला ये लैंड रिफॉर्म एंड जमींदार सिस्टम हटेया पाई ही आसला ताकि ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना ही पारो. तो क्वेश्चन बजा जो व्हिच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, तो आंसर कोन हबो 2 ओनली. ठीक अछि नै. तो लेकिन गोटे जिंस मन रखिबो एथरे थ्रू आईआर की होलो केस 2007 रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहले, सुप्रीम कोर्ट कहले कि 9 शेड्यूल तुम जो भी लॉ रखुच जदि लॉ फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करुची तो ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू रो पावर नाही. बट जदि तुमे किसी प्रकार लॉ बनाउच आ ताकू फंडामेंटल जो किसी भी फंडामेंटल राइट्स रे चेंज करछ किसी भी प्रकार तुम लॉ बनाउच आ ताकू 9 शेड्यूल में रखुच आ से लॉ हमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को हैम्पर करुच ता ऊपर जुडिशियल रिव्यू रो पावर अछि. ठीक है. So those powers which can amend fundamental rights can be even immune from the judicial review, but those laws which are hampering basic structure of constitution, those laws even if they are put under 9 schedule can be questioned under judicial review. They can be questioned by Supreme Court या फिर High Court. ठीक अच्छे कि नहीं. तो आईआर की होलो केस एटा क्लियर हो गला कि जदि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि किछ अमेंडमेंट करूछ तो ता ऊपर तुमे से लो को जदि 9 शेड्यूल पकेलो ता ऊपर भी तुमरो जुडिशियल रिव्यू हे पारे. बट जदि तुमे किछ भी प्रकार जिन लॉ बनौछ जोटा कि फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर करूची तो से लॉ को आमे जुडिशियल रिव्यू ता ऊपर करि परिबानी, ता ऊपर इम्यून रखि पारियो तुमे. ठीक अछि कि नहीं. आई होप एटा तुमरो क्लियर हो जाइछ. Which of the following articles of the Constitution of India deals with freedom of speech and expression? ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोथरे अछि हमर आर्टिकल 19(1) रे. ठीक है. आर्टिकल 19(1) को है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को है फ्रीडम टू असेंबली. ठीक है. फ्रीडम टू असेंबल विदाउट एनी फोर्स. 19 क्लॉज 6 को है फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस या फिर असेंबली या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 19 क्लॉज ई को है फ्रीडम टू मूवमेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है. 19 क्लॉज ई कहा जाए कि फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. 19 क्लॉज एफ को है कि फ्रीडम टू प्रोफेस एनी ट्रेड्स या फिर बिजनेस या फिर प्रोफेशन. ई 19 क्लॉज तुम्हारा ई है गला तुम्हारा राइट फ्रीडम टू रिसाइड. 19 जी जो हो गला हमरो तुम्हारा राइट टू प्रोफेस एनी ट्रेड्स या फिर ऑक्यूपेशन बिजनेस. ठीक. 19 क्लॉज 6 हमरो कौन को 19 क्लॉज 6 को हमरो फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एसोसिएशंस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. 21 कौन को है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 21 ए कौन को है 21 ए राइट टू एजुकेशन. ठीक है. 6 रु 14 वर्ष पर्यंत समस्त घरे एलिमेंटरी स्कूल रो अधिकार अछि. तुम फ्री रे तुमर एजुकेशन पाइबार अधिकार अछि. ठीक. तो आंसर कौन हबो 11 रो ए. 12. Who is the guardian of powers and privileges of the members of Lok Sabha? ठीक है. तो लोकसभा रो जो मेंबर्स मान को पाखर जो पावर्स है प्रिविलेज है तार गार्डियन के लोकसभा को हेड किए करती आमर सब कार्य जो मेंबर्स जो पूरा लोकसभा को चलाती किए स्पीकर चलाती. तो स्पीकर चलाती माने से ही गार्डियन. तो आंसर कौन हम स्पीकर ऑफ लोकसभा. स्पीकर इज द गार्डियंस ऑफ पावर्स एंड privileges of the members of the Lok Sabha. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन 13. With reference to 0 hour, consider the following statements. ठीक. This phrase finds its mention in the rules of procedure. Second statement, it was an innovation of the British parliamentary system. Which of the statements given above is or are correct?
ठीक तो फास्ट स्टेटमेंट कहूँ जो 0 आवर कौन 0 आवर एक्चुअली कौन कि जिते पार्लियामेंट चले तुम लोकसभा हो राज्यसभा हो फास्ट आवर जो वर्किंग आवर जो थाए साधारणतः तुम कौन कह 10टा ରୁ 11ଟା जो भी टाइमिंग थाए ताको कह जाए क्वेश्चन आवर ठीक अच्छे नहीं तो क्वेश्चन आवर पर जो फास्ट आवर गला पर तुम 12टा ରୁ गोटे साधारणतः गोटे तुम लंच स्टार्ट हुए तो 12टा ରୁ गोटे जो आगर कौन था खाली टाइम थिला तो यहाँ प्रकार कौन इंडिया रे इंडिया पार्लियामेंट गोटे प्रकार इनोवेशन कले कि ये जो टाइम खाली पड़ी से टाइम रे को भी मेंबर्स बिना आगु तुमर विदाउट एनी बिना आगु तुमर मतलब परमिशन न नहीं मतलब बिना आगु मतलब इनफॉरमेशन न करिकी भी तुम से टाइम रे क्वेश्चन पचारि पारे टू द मेंबर तो सही टाइम को कहगला आफ्टर द क्वेश्चन आवर जो गोटे टाइम बिफोर लंच जो थिला ताको कहगला 0 आवर ठीक अच्छे नहीं तो ये 0 आवर कौन यहाँ गोटे प्रकार इंडियन इनोवेशन तो सेकंड स्टेटमेंट कौन कौन इट वाज एन इनोवेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ना ब्रिटिश नुहे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन ठीक अच्छे नहीं फर्स्ट स्टेटमेंट को दिस फ्रेज फाइंड्स इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ये कोटी भी मेंशन नहीं 0 आवर विषय रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन कि सर्टन लोकसभा हो राज्यसभा हो से हाउस को चलैया सर्टन रूल्स ऑफ प्रोसीजर थाए तो से सब को भी लोकसभा हो राज्यसभा हो को भी बुक्स रे तुम 0 आवर उपरे तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर विषय मतलब 0 आवर विषय कोट भी मेंशन है तो यार आंसर कौन हम नाइदर ठीक है 13 आंसर कौन हम नाइदर Consider the following statements about the governor of a state. First statement, he functions as a vital link between the union government and the state government. Obviously, governor जो president under appoint होती ठीक अच्छे कि नहीं तो सी गोटे प्रकार तार काम कौन जो इंडिया फेडरालिज्म मतलब स्टेट और सेंटर भर जो रिलेशनशिप को भलसे मेंटेन रखा तो फास्ट स्टेटमेंट कहूँ इट्स फंक्शन एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यस स्टेटमेंट ठीक मिनिमम एज टू ए गवर्नर इज एटलीस्ट 25 years नहीं मिनिमम एज शुड बी 35 years कंप्लीट करिथिबे गवर्नर हो कि प्रेसिडेंट हो तांको मिनिमम 35 years कंप्लीट हेइथिबा दरकार टू एलिजिबल टू बी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट तो गवर्नर हवा एटलीस्ट केते दरकार 35 years तुम्हारा कंप्लीट हेइथा दरकार 25 years को माने जो माने लोकसभा या फिर तुम्हारा लेजिस्लेटिव आसे मतलब विधानसभा रे इलेक्शन लड़िया पई ताको मिनिमम 25 वर्ष हेइथिबा दरकार ठीक थर्ड स्टेटमेंट द गवर्नर हैज वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यस ये स्टेटमेंट भी ठीक साधारणतः प्रेसिडेंट पाखरु गवर्नर पाख टिके डिस्क्रिशनरी पावर अधिका थाए जेमिति कि तुम्हारा मनी बिल चक्कर मनी बिल रो जो स्टेट रो मनी बिल आसे ताकू गवर्नर चाहिए प्रेसिडेंट रो रेकमेंडेशन पई से विथहेल्ड करि परिबे सेकंड जेमिति हेला तुम्हारा प्रेसिडेंट्स रूल जो स्टेट इमरजेंसी लागे से भी जदि गवर्नर को लगिला जे स्टेट मेशिनरी फेल हो जाइए ही और सी कैन रेकमेंड फॉर द प्रेसिडेंट्स पावर ठीक अच्छे नहीं से भी कौ प्रकार बिल जो होची ताकू से विथहेल्ड करि पारंती फॉर द एनी अदर ऑर्डिनरी बिल ही कैन विथहेल्ड फॉर द प्रेसिडेंट्स रेकमेंडेशन ठीक अच्छे तो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर थोड़ा गवर्नर पाखरे टिके वाइडर पावर अच्छी वाइडर डिस्क्रिशनरी पावर अच्छी कंपेयर टू प्रेसिडेंट ठीक तो थर्ड स्टेटमेंट हमर ठीक अच्छी वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स यस ये स्टेटमेंट भी ठीक जड़े पर्सन एका टाइम रे से एका सहित गोटे रु अधिका मतलब अपॉइंटेड एज 2 or more स्टेट गोटे सहित से दुई रु अधिका स्टेट रो भी से गवर्नर भाव से अपॉइंट हो पारे ठीक अच्छे नहीं तो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट तुम कोटा गोटे स्टेटमेंट ठीक है 1 3 and 4 तो आंसर कौन हम डी ठीक अच्छे नहीं 14 आंसर डी 15 व्हिच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन गोटे इलेक्टोरल कॉलेज गोटे ग्रुप क्रिएट करा जाए इलेक्टोरल कॉलेज से किए किए सब मेंबर्स आती लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स मतलब एमपीज ऑफ पार्लियामेंट्स सेकंड को माने था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा रे जो माने इलेक्टेड हेइथिबे सेही माने आउ जोटी यूटीज थियो जोटी यूनियन टेरिटरी थियो जोटी लेजिस्लेटिव असेंबली थियो जोटी मान लो तुमरो दिल्ली आउ पुदुचेरी पंडिचेरी ठीक अच्छे दिल्ली पंडिचेरी डिफरेंट आउ सब 28टा जो आमर स्टेट्स अच्छी जोटी भी विधानसभा अच्छी तार इलेक्टेड मेंबर्स को सब मिसेई गोटे इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएट करा जाए ठीक है आउ लोकसभा भी जो सब प्रकार इलेक्टेड मेंबर्स मान नॉमिनेटेड मेंबर्स एथिरे आसीबे नाही एटा गोटे मन रख एक्सेप्शन नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट बी इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है सब इलेक्टेड मेंबर्स रहिबे ठीक अच्छे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी कहीं ना सेठी लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छे ठीक अच्छे ऑप्शन ए देखिए ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यस एटा ठीक सेकंड स्टेटमेंट ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट यूटी लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद रे नुहे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज रे लेजिस्लेटिव असेंबलीज ठीक ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये स्टेटमेंट आमर भूल वर्ड सब ध्यान रखिए थर्ड स्टेटमेंट ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यस मुझे कहली all the elected members of legislative assemblies of state and UTs दिल्ली आउ पुदुचेरी select the correct answer using the course given below तो आंसर कौन हो 1 and 3 ओनली 1 and 3 कोड अछि हमरो बी ठीक अछि नै 15th र आंसर कौन हो बी एठी आउ गोटे जिंस मन रखिबे जदि बा नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइम रे से माने इलेक्टोरल कॉलेज रे न थांती मेंबर्स न थांती बट जेते बेले प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट हुए मतलब रिमूवल हुए रिमूवल प्रोसेस रे नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट जेते रिमूवल प्रोसेस हबो तते नॉमिनेटेड मेंबर्स माने टेक पार्ट करि परिबे बट जो इलेक्टेड मेंबर जेते थिले जो माने इलेक्शन टेक पार्ट करथिले बट रिमूवल प्रोसेस रे से माने टेक पार्ट करंती नाही तांको पाखरे से पावर नाही एटा गोटे एक्सेप्शन ठीक है नॉमिनेटेड मेंबर जदि बा इलेक्शन टाइम रे मेंबर्स न थांती बट रिमूवल प्रोसेस रे से माने मेंबर ही परिबे आउ विधानसभा रो मेंबर्स जो माने थांती स्टेट आउ यूटीज रो से माने जदि बा प्रेसिडेंट इलेक्शन टाइम रे टेक पार्ट करंती बट रिमूवल प्रोसेस से माने टेक पार्ट करि परिबे नाही एटा गोटे एक्सेप्शन एटा गोटे ट्रिक क्वेश्चन हे पारे ठीक अछि नै ठीक 16 statement 1 the fundamental rights are non justiciable in the courts statement 2 the directive principle of state policy are made justiciable in the courts in the light of above statements choose the correct answer from the options given below first statement को the fundamental rights are non justiciable in courts ना fundamental rights are justiciable in court ठीक है non justiciable में non justiciable DPS भी था justiciable हमारा फंडामेंटल राइट्स तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर भूल स्टेटमेंट 2 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर मेड जस्टिसेबल इन द कोर्ट्स ना एटा नॉन जस्टिसेबल मतलब उल्टा अछि ठीक अछि जस्टिसेबल होची फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसेबल होची हमर डीपीएसपी ठीक अछि तो दुईटा स्टेटमेंट हमर भूल अछि तो आंसर कोन हो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स बी 16 रो बी 17 the power of Supreme Court of India to decide dispute between center and states fall under its कौन हो एटा हो ओरिजिनल jurisdiction ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पाखरे ओरिजिनल jurisdiction कारण स्टेट हो तुमरो डिफरेंट सेंटर आउ स्टेट्स भीतर जते फॉल आउट किछि भी तुमरो प्रॉब्लम हुए तो सेटा तुमे किसी बड़ अथॉरिटी पाखु जीव बड़ अथॉरिटी किए सुप्रीम कोर्ट सब तो सुप्रीम कोर्ट पाखरे एटा ओरिजिनल माने तांको पाखरे एटा ओरिजिनल पावर अछि कि ए दीटा पाखरे तुमे ए जो मैटर किछि डिस्प्यूट हला तुमे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाई पर हाई कोर्ट पाखरे से ओरिजिनल जुरिडिक्शन नाही केवल तुमरो सुप्रीम कोर्ट पाखरे ओरिजिनल जुरिडिक्शन अछि कि सेंटर ऑफ स्टेट्स भीतर डिस्प्यूट राइज हले तुमे सुप्रीम कोर्ट को जाई पर ठीक है तो आंसर कोन हबो तुमरो ओरिजिनल सी ओरिजिनल जुरिडिक्शन
18 the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in कोटी पार्लियामेंट। ठीक तो पार्लियामेंट पाखरे पावर अच्छी सुप्रीम कोर्ट रो जजेस मानकर बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेवार। ठीक अच्छे प्रीवियस टेस्ट में क्वेश्चन पकईलु हाईकोर्ट रो जजेस मान हाईकोर्ट रो जजेस बेंच स्ट्रेंथ बढ़ेवार क्या पावर अच्छे सेटा हम प्रेसिडेंट पाखे बट सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई तुम पावर पार्लियामेंट हाईकोर्ट जज बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई तुम प्रेसिडेंट पाखे पावर अच्छे। आई होप आपणकर एक कन्फ्यूजन क्लीयर हो जाइए। ठीक अच्छे नहीं आ गोटे करंट अफेयर क्वेश्चन पड़ता आमर ठीक अच्छे 100 नंबर एवं रिसेंटली आमर 128 ठीक अच्छे जो बिल आसी ठीक है जो अमेंडमेंट बिल आसी जो थे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रे 33% सीट्स जो वोमेन्स मानक रिजर्व रखापी एथे प्रोविजन अच्छे। ठीक अच्छे कि नहीं तो 120th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आसी से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर जो भी यूटी दिल्ली पुदुचेरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छे जी भी सब इलेक्शन हम से 33% सीट जो वोमेन्स को रिजर्व रखार प्रोविजन इंट्रोड्यूस करा जाए। ठीक अच्छे नहीं तो सही टाइप गोटे क्वेश्चन रखाई आमर व्हिच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है तो यहाँ कौन ना आमर फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो कारण सेंटर एठी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो भी सीट्स रे चेंजेस करूचंती तो फेडरल नेचर एटा गोटे प्रकार चेंजेस है कारण सेंटर जाइए स्टेट रो पावर सीट से पावर चेंज करुच तो एठी कौन हम एठी गोटे प्रकार स्पेशल मेजोरिटी दरकार स्पेशल मेजोरिटी रे एठारे अमेंडमेंट करने पड़ो से स्पेशल मेजोरिटी केमी हुए कि जो पार्लियामेंट रे जति सीट्स अच्छी तार 2/3 ऑफ द मेंबर्स स्पेशल मेजोरिटी पास करने पड़ो प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स ताको रेटिफाई करने पड़ो हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब आमर 28 स्टेट अच्छी से 14-15 स्टेट्स मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट मतलब 14 मान लो 14 या 15 मिनिमम स्टेट्स इन सिंपल मेजोरिटी रे ताको पास करने पड़ो सेबे जाइकी एटा गोटे प्रकार लॉ बनी पारियो तेबे जाइकी 33% जो प्रोविजन टा सेटा एप्लीकेबल हो पारियो। ठीक अच्छे नहीं तो आसो आम ऑप्शन आसवा वो सिंपल मेजोरिटी ना स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ओनली ना स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विथ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स यस एटा ठीक ठीक है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा शुड पास दैट बिल प्लस कंसेंट फॉर मतलब हाफ ऑफ द स्टेट्स मतलब जो आमर 28 स्टेट अच्छी से 14 या 15 स्टेट्स मिनिमम ताको रेटिफाई करिया दरकार विथ सिंपल मेजोरिटी सेबे जाइकी एटा गोटे प्रकार लॉ बनी पारिबो। ठीक अच्छे कि नहीं आगरू आमर एमिति को लॉटा बनी आमर 101st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आसला जो जीएसटी काउंसिल बनवा पाई सेटा भी यही मेथड थ्रो रे लॉ बना जाइथिला। ठीक है जीएसटी भी कौन सब प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स को एक्युमुलेट करिक मर्ज करिकी गोटे प्रकार जीएसटी गोटे प्रकार गोटे टैक्स क्रिएट करा जाइथिला तो सेटा भी कौन आमर फेडरल स्ट्रक्चर चेंजेस करूथला तो सेइतपई एतरे ए स्पेशल टाइप रो मेजोरिटी ताको पास करबा पड़ियो 33% रिजर्वेशन भी सही गोटे प्रकार स्पेशल मेजोरिटी रे गोटे फेडरल नेचर चेंजेस बोली हेडा सुपर स्पेशल मेजोरिटी तुमको पास करबा पड़ियो हेडा केमिति 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स ताको रेटिफाई करिए विथ सिंपल मेजोरिटी सेमाने कोड सिंपल सेमाने स्पेशल में सेमाने सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% प्लस 1 50% प्लस 1 मेंबर जो तांकर से स्टेट रे जति भी सीट्स थिवो
सेतिक मेंबर्स तांको एग्री करा दरकार ताले सिंपल मेजॉरिटी पास हो ठीक अच्छे। तो आई होप तुमर पॉलिटर पूरा पार्ट जो तुमर क्लीयर हो जाइथिबो। पुणी आगुरी कही पुणी थे कौच नुआ चैप्टर किसी पढ़िया दरकार नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख आउ जिते भी क्वेश्चन पारुच ताकू प्रैक्टिस कर आउ निजर नोट्स एंड बुक्स जो बेसिक बुक्स या फिर जो बेसिक तुम नोट्स अच्छी ताकू रिविजन कर। आई होप तुम सब जहाँ भी डाउट थो क्लीयर हो जाइथिबो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।